हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आपको ट्रेडिंग से जुड़ी सारी लर्निंग वीडियोस मिलती हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग का एक सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखने जा रहे हैं। उसमें हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर लिया है। अब वो है उसी सीरीज का आपका ये है वीडियो नंबर 3 यानी पार्ट 3। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, तो देखिए हम लोगों ने देखा है फॉरेक्स ट्रेडिंग का बेसिक, आखिर फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या है। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में किस चीज में ट्रेड किया जाता है हम लोगों ने ये देखा है। ये हम लोग का कवर हो चुका है बेसिक, बिल्कुल फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या है ये। उसके बाद हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग हम लोग किस किस तरीके से करते हैं, तो उसमें हम लोगों ने देखा था स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, हम लोगों ने देख रखा है। उसके बाद हमने देखा था इंट्राडे ट्रेडिंग। उसके बाद हम लोगों ने देखा था स्विंग ट्रेडिंग। मतलब ये सारा बेसिक हम लोग कवर कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग कैंडलस्टिक का भी स्ट्रक्चर देख चुके थे बेसिक, कि जो मार्केट में हम लोग कैंडल बनता हुआ देखते हैं ग्रीन कलर का और रेड कलर का, वो क्या होता है और क्यों बनता है। अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक टॉपिक कवर कर लिया है। अब इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। एंट्री पॉइंट क्या होता है, एग्जिट पॉइंट क्या होता है, टारगेट क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है ट्रेडिंग में। उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ने वाले हैं। ये अभी बिल्कुल आपको बेसिक सिखाया जाएगा, क्योंकि अभी इसको कोई अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, इसको अप्लाई करना होगा जब आप पूरा प्रॉपर सेटअप जान जाएंगे, कहाँ पे आपको एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट लेना है, तभी आप इसको अप्लाई करेंगे। अभी सिर्फ इसका बेसिक हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एंट्री, एग्जिट, टारगेट, स्टॉप लॉस। उसके बाद हम लोग जब ये चारों चीज सीख लेंगे, इसका बेसिक सीख लेंगे, उसके बाद हम लोग सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब देखिए समझते हैं एंट्री पॉइंट क्या होता है। तो देखिए, ट्रेडिंग में जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं, ट्रेडिंग में जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं, यानी जब भी आप कोई बाय या सेल करते हैं, यानी जब भी कोई आप बाय सेल किसी चीज को खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं एंट्री। मतलब जहां पे जैसे मानिए कि अभी कोई चीज चल रहा है 100 रुपए पे, ठीक है, उसके बाद यहाँ 200 है और यहाँ मानिए क्या, यहाँ है मानिए 50 रुपए। अभी मानिए यहाँ पे कोई चीज का मतलब मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है। तो किसी चीज में अभी आप देखेंगे जैसे कि आप 100 रुपए पे किसी चीज में घुसते हैं, यानी बाय करते हैं। 100 रुपए पे किसी चीज में बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं। ठीक है, तो ये जो 100 रुपए हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एंट्री पॉइंट। मतलब जिस पॉइंट पे आप बाय करने के लिए मार्केट में घुसते हैं या फिर सेल करने के लिए घुसते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एंट्री पॉइंट। दूसरा है एग्जिट। एग्जिट हम लोग वहां करते हैं जहां पे हमको लगता है कि जहां तक का हम लोग का सेटअप बनता है। जैसे हमको लग रहा है कि मार्केट यहाँ है, मार्केट अभी इस यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री किया, एंट्री इस पॉइंट पे हम लोगों ने एंट्री किया। अब हम लोग को लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, मार्केट यहाँ तक जाएगा, तो हम लोग एक टारगेट यहाँ पे सेट करते हैं। टारगेट सेट करते हैं कि मार्केट यहाँ, जैसे ही मार्केट मानिए मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, तो मार्केट जब यहाँ पे जाएगा तो हम लोग का टारगेट मिल जाएगा, यानी हम लोग यहाँ पे एग्जिट करेंगे। तो टारगेट और एग्जिट इसी को कहते हैं। जैसे हम लोग को टारगेट मिलने के बाद जब हम लोग का टारगेट अचीव हो जाएगा, हम लोग अपना यहाँ प्रॉफिट लेके उसके बाद हम लोग एग्जिट कर देंगे। सेम इसी तरह अगर मार्केट आप सेल कर रखे हैं, मानिए मार्केट आपको लगता है यहाँ तक जाएगा और आपने यहाँ पे एंट्री बनाया था, यानी यहाँ सेल किया था, तो मार्केट अगर नीचे आता है तो ये आपका हो जाएगा टारगेट टारगेट ठीक है, इसी पॉइंट पे आप इसको एग्जिट करते हैं। अब देखिए समझते हैं स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस वो होता है जहां पे हम लोग अपना रिस्क लेते हैं। मतलब जैसे मानिए आपके पास 100 रुपए है, 100 रुपए में से मानिए आप 1 रुपए का रिस्क लेना चाहते हैं और आप 3 रुपए का रिवॉर्ड लेना चाहते हैं। मतलब आप किसी ट्रेड में एंट्री लेना चाहते हैं और आपको उस ट्रेड में 1 रुपए का रिस्क लेना है। तो जब भी आप किसी ट्रेड में एंट्री लेते हैं और उस ट्रेड में आपको 1 रुपए का रिस्क लेना होता है। ठीक है, मानिए कि आपने इस ट्रेड में कोई ट्रेड है और आपका टारगेट है यहाँ तक का। ठीक है, तो जब आपने यहाँ पे एंट्री लिया, ठीक है, आपको लगता है क्या कि मार्केट आपके डायरेक्शन में जाने वाला है। ठीक है, लेकिन ये तो ट्रेडिंग है यानी बिजनेस है, इसमें तो कुछ भी हो सकता है। आप मार्केट को प्रेडिक्ट बिल्कुल भी 100% तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि आप एक स्टॉप लॉस सेट करेंगे। आप एक स्टॉप लॉस सेट करेंगे, मतलब क्या कि आपके पास मानिए 100 रुपए है, तो आप उसमें 1 रुपए का स्टॉप लॉस लेंगे। मतलब यहाँ तक अगर मार्केट आता है तो आपका 1 रुपए चला जाएगा अकाउंट से। लेकिन वही अगर आपका यहाँ तक मार्केट आता है तो आपको मानिए 2 रुपए मिलता है या फिर 3 रुपए मिलता है, इन दोनों में से कोई अमाउंट आपको मिलता है। तो आप इस केस में क्या कर रहे हैं कि स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। मतलब लॉस कम लेने के लिए एक स्टॉप लॉस लगाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं स्टॉप लॉस। मतलब यहाँ पे एक हम लोग लगाएंगे कि हम लोग का 1 रुपए का ही लॉस हो, उसके बाद हम लोग का अगर हो लॉस तो 1 रुपए का हो और नहीं तो प्रॉफिट हम लोग का 2 या 3 रुपए का हो। इस केस में जो हम लोग बचने के लिए, जो लॉस कम करने के लिए जो वो लगाते हैं, टूल लगाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्टॉप लॉस। अब हम लोग समझते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए, मानिए क्या कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, फिर किसी एक लेवल से या किसी एक जगह से मार्केट नीचे गिर रहा है, समझे, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर उसी सेम जगह से या लेवल से मार्केट नीचे गिर रहा है। ठीक है, ठीक है, देखिए जब मार्केट एक ही जगह से ऊपर उठ रहा है और उसी मतलब एक ही जगह से नीचे गिर रहा है, ठीक है, एक तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब एक चैनल में चल रहा है। तो इस चैनल में जो जहां से मार्केट बार बार नीचे गिर रहा है, उसको हम लोग कहेंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, जहां से मार्केट बार बार गिर रहा है इसको हम लोग कहेंगे रेजिस्टेंस, और जहां से मार्केट बार बार उठ रहा है मतलब ऊपर जा रहा है, इसको हम लोग कहेंगे सपोर्ट।
सपोर्ट। अब देखिए समझते हैं यहाँ से मार्केट गिर क्यों रहा है। रेजिस्टेंस जो है वो आपका सेलर का एरिया है, मतलब क्या है, यहाँ पे सेलर अपना प्रेशर लगा के, मतलब यहाँ पे भारी मात्रा में सेलर मौजूद हैं जो कि अपना सेलिंग प्रेशर लगा के मार्केट को बार बार नीचे कर रहे हैं। और सपोर्ट क्या है, एक बायर्स का एरिया है जहाँ पे बायर्स क्या कर रहे हैं, प्रेशराइज करके मार्केट को ऊपर कर रहे हैं, मतलब एक बुलिश प्रेशर लगा के मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब एक कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है। तो इसी पेज में जहां से मार्केट बार बार उठ रहा है और जहां से मार्केट बार बार नीचे गिर रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मतलब जहां से बार बार नीचे गिर रहा है मार्केट, वहां उसको कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल, और जहां से मार्केट बार बार उठ रहा है उसको कहते हैं सपोर्ट लेवल। अब इसी तरह समझ सकते हैं, ये एक तरीके से सेलर का एरिया है, सेलर एरिया है, और सपोर्ट आप कहते हैं बायर्स का एरिया है। एक लेवल बन रहा है, एक लेवल से मार्केट ऊपर उठ रहा है, एक लेवल से मार्केट नीचे गिर रहा है। देखिए सिंपली हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल से। मानिए आप किसी घर में रहते हैं, ठीक है, किसी रूम में है, जैसे मानिए हम इस रूम में, इस रूम का जो सीलिंग है, मतलब ये जो छत है, इसको हम लोग कहेंगे एक तरीके से रेजिस्टेंस है, इस कमरे का रेजिस्टेंस है। और इस रूम का जो सपोर्ट है वो ये फ्लोर है। तो मतलब समझे, रेजिस्टेंस क्या हो गया इस कमरे का, सीलिंग, और सपोर्ट क्या हो गया, ये फ्लोर। उसी तरीके से मार्केट जब कंसोलिडेशन में फेज में है, या फिर मतलब एक ही जगह पे कंसोलिडेट हो रहा है, तो उस केस में क्या हो रहा है कि एक जगह पे मार्केट, एक जगह से बार बार मार्केट नीचे गिर रहा है और एक ही जगह से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है। अब देखिए समझते हैं, ये एक स्ट्रेटेजी भी बनता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। इस केस में क्या होता है कि लोगों को पता है कि मार्केट इस, मतलब यहाँ पे भारी मात्रा में बायर्स मौजूद हैं, तो लोग यहाँ पे बाय करते हैं, ठीक है, इस एरिया पे लोग बाय करते हैं और इस एरिया पे लोग सेल करते हैं, ठीक है। देखिए समझते हैं, अब हम लोग कैसे समझेंगे कि ये एक अच्छा सपोर्ट है, सॉरी ये एक अच्छा सपोर्ट है या एक अच्छा रेजिस्टेंस है। देखिए जब भी मिनिमम दो बार जब भी मिनिमम दो बार एक ही लेवल से मार्केट नीचे गिरता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि वो तीसरे बार उस लेवल से नीचे गिरेगा या उस लेवल से नीचे उठेगा। समझ रहे हैं, जब भी मिनिमम दो बार, मतलब जैसे देखिए एक बार दो बार, ठीक है, उसी तरह देखिए यहाँ पे भी एक बार दो बार तीन, तो ज्यादा मतलब प्रोबेबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, यहाँ से मार्केट उठेगा। तो अगर मानी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर उठेगा, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट बाय या डायरेक्ट सेल कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग यहाँ पे बाय या सेल तभी करेंगे जब हम लोग का प्रॉपर सेटअप बनेगा, यानी हम लोग के पास प्रॉपर, मतलब बहुत तरीके का कंफर्मेशन रहेगा कि यहाँ पे हम लोग को बाय करना है या फिर सेल करना है। देखिए ट्रेडिंग को गैम्बलिंग बिल्कुल नहीं बनाइए, ट्रेडिंग एक बिजनेस है और इसको बिजनेस की तरह ही ट्रीट कीजिए। अगर मानिए आप यहाँ पे करते हैं, अगर मानिए आप यहाँ पे बाय करते हैं, ठीक है, और मार्केट यहाँ से, मतलब मार्केट इस लेवल को तोड़ देता है, मार्केट इस लेवल को तोड़ देता है, इस केस में आपका लॉस हो जाएगा, इस केस में आपका लॉस हो जाएगा। तो मानिए, तो इसलिए है, तो पहले तो हम लोग देखेंगे क्या कि ये मिनिमम दो टाइम टच करे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हम लोग सेटअप का वेट करेंगे। आप पूछेंगे आपकी सेटअप क्या क्या सेटअप, हम लोग यहाँ पे किस चीज का वेट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स का वेट करेंगे। वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो कि बुलिश करेंगे मार्केट को, मतलब मार्केट को ऊपर ले जाने में हेल्प करेंगे, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का यहाँ पे वेट करेंगे। मानिए यहाँ पे आपका कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है और यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है, फिर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के एक एंट्री प्लान कर सकते हैं वहां तक जहां तक आपका रेजिस्टेंस है। तो इस केस में आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं जब आपका यहाँ पे एक सेटअप बनेगा। उसी तरीके से जब आपका यहाँ पे एक सेटअप बनेगा, जब आपका एक सेटअप बनेगा, जब आप टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सीख लेंगे, उसके बाद आपका एक यहाँ पे सेटअप बनेगा, उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है और यहाँ पे एक सपोर्ट भी है। तो उस केस में क्या करेंगे, आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, सेल करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे तो आप टारगेट अपना यहाँ तक रखेंगे और यहाँ सेल करेंगे तो टारगेट आपका सपोर्ट लेवल तक रहेगा। अब देखिए समझते हैं कि अगर मानिए ये लेवल टूट जाता है, अगर ये लेवल्स टूट जाते हैं फिर क्या होता है। देखिए मानिए ये लेवल्स हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि मानिए मार्केट नीचे गिर रहा है। अब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि मानिए कि आपका सेटअप नहीं बना, मतलब यहाँ पे बायर्स अपना यहाँ पे बाइंग करके निकल चुके हैं, मतलब मार्केट से बाहर निकल चुके हैं, एग्जिट कर दिए हैं, अब ज्यादा बायर्स नहीं बचे हैं। तो सेलिंग प्रेशर के कारण क्या होगा, ये टूट जाएगा, मतलब ये लेवल ब्रेक कर जाएगा। तो जब ये लेवल ब्रेक करेगा तो ये आपका सपोर्ट वाला लेवल, ये सपोर्ट लेवल जब आपका ब्रेक करेगा तो ये बन जाएगा रेजिस्टेंस लेवल। जब ये ब्रेक करेगा, जैसे यहाँ ब्रेक किया, जब ये लेवल आपका ब्रेक किया तो ये बन जाएगा आपका रेजिस्टेंस। सीधा समझिए, व्हेन सपोर्ट लेवल ब्रेक्स इट बिकम रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, और व्हेन रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक इट बिकम सपोर्ट लेवल। अब मानिए इसी तरीके से मार्केट यहाँ ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ ये ब्रेक कर गया, मानिए ये ब्रेक कर गया, यहाँ पे ये ब्रेक हो गया। अब क्या होगा, अब मार्केट इस तरीके से आएगा और फिर ऐसे जाएगा ऊपर, ठीक है।
इस तरीके से आएगा, उस तरीके से ऊपर जाएगा। उसी तरीके से क्या होगा यहाँ पे, उस केस में ये रेजिस्टेंस बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका सपोर्ट। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट उसका सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। इस केस में क्या करेंगे आप, यहाँ पे एंट्री ढूंढेंगे यहाँ पे। तो जब मार्केट नीचे, इसको तोड़ने के बाद मार्केट नीचे आएगा, फिर जब इसको रिटेस्ट करेगा, यहाँ रिटेस्ट, इस पॉइंट को रिटेस्ट करेगा, इस लेवल को रिटेस्ट करेगा, यानी रेजिस्टेंस लेवल पे आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए सेल हो रहा था, फिर ये रेजिस्टेंस लेवल पे रिटेस्ट किया, फिर यहाँ हम लोग सेटअप भी ढूंढेंगे। मानिए आपका यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो गया, जिस कैंडलस्टिक पैटर्न से आपको पता चला वो बेयरिश मार्केट को नीचे गिराएगा, फिर हम लोग यहाँ पे सेल की एंट्री लेंगे। उसी तरीके से सेम बाय की एंट्री में भी हम लोग यहाँ पे हम लोग सेटअप ढूंढेंगे। सेटअप में क्या, तो कैंडलस्टिक पैटर्न भी हम लोग देख सकते हैं। अगर यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और फिर मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो यही है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, आगे हम लोग सीखने वाले हैं ये जो आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में समझ रहे हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग देखेंगे, तो उस पर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट बुलिश रहने वाला है या बेयरिश रहने वाला है। तो अगली वीडियो में हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में सीखेंगे।